साथियों नमस्कार। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वहां के प्रत्याशी रहे अवधेश द्विवेदी के यहाँ भागवत कथा में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो न तो किसानों के साथ है, न छात्रों के साथ है, न महिलाओं के और न नौजवानों के। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गोसाईगंज के प्रभारी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लोटाराम निषाद जी मौजूद हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ भी है। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। आप लोग लगातार नेताजी 27 की तैयारियां कर रहे हैं, पीडीएफ फार्मूले की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार पीडीएफ पर कटाक्ष करते रहते हैं। अभी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होने का आरोप केशव प्रसाद मौर्य जी ने अंबेडकर नगर में लगाया। आपके पड़ोसी सीट है, क्या कहेंगे? अगर समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता तो आज हमारी पार्टी से जो है 3 मौर्य कुशवाहा बिरादरी के भी सांसद नहीं होते। 2 निषाद सांसद हैं, 3 जो है कि जाटव समाज के सांसद हैं, 5 जो है कि पासी समाज के सांसद हैं, इसके साथ 7 कुर्मी बिरादरी के सांसद हैं, दो ठाकुर बिरादरी के सांसद हैं, एक भूमिहार बिरादरी के और एक ब्राह्मण बिरादरी के सांसद हैं, एक लोधी और एक राजभर सांसद हैं, 2 वैश्य समाज के सांसद हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, ये बार बार बयान वीर बन करके उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग करते हैं। जब से देखिए सिराथू विधानसभा में सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने इनको धूल चटा दिया, तब से इनका जो है कि मेंटल डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है, मानसिक संतुलन खो गए हैं। मैं कई बार अति पिछड़े समाज का होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य को सलाह दिया था कि चलिए नूर मंजिल बगल में लखनऊ है, वहां मैं आपका मानसिक चेकअप करा दूं। भाई आपके पास क्षमता नहीं है तो मैं आपका इलाज करा दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं बरेली, आगरा या रांची भेज करके इलाज करा दूंगा। एक केशव प्रसाद मौर्य जो इस तरह की हमारे पीडीए पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे पीडीए की ताकत है यही केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे समाजवादी पार्टी जो है कि समाप्त वादी पार्टी बन जाएगी, हम 80 में 79, 78 का कोई दावा करता था। लेकिन हमारी पीडीए की ताकत ने अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके इंडिया गठबंधन 43 सीट जीत करके उसी पर तो वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग 8500 खटाखट का नारा दे दिए, जनता को बरगलाया, आपने संविधान बदलने का रूमर फैलाया, जनता बहक गई। आप ये पहले बताओ, ये बहकाने वाले काम करते हैं ना। ये क्या कहा था कि मैं 50 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा, हर खातेदार के खाते में 15 लाख डालूंगा। 50 दिन के अंदर अगर मैं काला धन ला करके लोगों खाते में 15 लाख नहीं डाला तो तिराहे चौराहे पर निहुर जाऊंगा, लात मार देना। तो झूठ बोलने वालों की ये बीजेपी पार्टी का नाम जो है ना, एक कह लीजिए कि बलात्कारी झूठ पार्टी इसका नाम कर देना चाहिए। ये इस तरह का भाषा करके देखिए आप राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, अब आप उसको ऐसा इतना बड़ा आरोप आप ये बताओ, ये राष्ट्रवादी पार्टी कभी अगर हिंदू मुसलमान की बात न करें, भारत पाकिस्तान की बात न करें, ईद और दिवाली की बात न करें, शमशान कब्रिस्तान का मदरसा और स्कूल की बात न करें, भारतीय जनता पार्टी के पास बता दो एक एजेंडा, कोई राष्ट्रवादी एजेंडा बता दो ना। आज चाइना जो है पूरा कब्जा करते आ रहा है, कई 100 किलोमीटर जो है कि भारतीय सीमा में जो है कि प्रवेश कर चुका। मैं जानना चाहता हूं ये बेईमान जो दावा करते हैं कि कोई जो है कि हमारी तरफ नजर उठा के नहीं ताकेगा। पुलवामा घटना कैसे हो गई, और पुलवामा की जो गुजरात नंबर की गाड़ी थी, वह गाड़ी का अभी तक अता पता क्यों नहीं लगा। पहलगाम की घटना जब निशिकांत दुबे 14 फरवरी को वहां जाते हैं तो वहां पर 2000 की पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाती है, 3 लेयर जो है सिक्योरिटी पॉइंट बनाया जाता है। और जब वहां 22 फरवरी को 2000 सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, 3 लेयर की जो है कि सिक्योरिटी पॉइंट को क्यों हटा दिया गया, वहां पुलिस की व्यवस्था क्यों हटा दी गई, सारे चेक पॉइंट को जो है कि डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया गया, जहां की हमारे 26 की संख्या में हमारे भारतीय नागरिक मारे गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, जो दंगा करा करके दूसरे को, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है। और रिश्तेदार नातेदार बनाना हो तब मुसलमान इनके लिए अछूत नहीं होता है। नहीं तो अभी जो आपने बलात्कारी जनता नंद स्वामी का खुला वीडियो जारी हुआ था
और उनके ही कॉलेज की लॉ की स्टूडेंट जो थी किस तरह से निर्वस्त्र होकर के जो है कि तेल मालिश करा रहे थे, उस लड़की से कितनी भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे। उनका इन्होंने मुकदमा वापस लेने की बात योगी सरकार ने किया। आप देखेंगे कि बीएचयू आईटी की जो छात्रा को बीजेपी आईटी सेल के 3 दरिंदों ने जो है कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनका हाई कोर्ट से जो है कि जमानत करा करके जब निकले तो केक काटने का, माला फूल पहना कर स्वागत करने का काम किया। बिलकस बानू के 11 बलात्कारियों का, जिनको आजीवन कारावास हुई थी, उनका मुकदमा वापस कराया गया और उनको माला फूल से स्वागत किया गया। तमाम कोर्ट उनके जेब में थोड़ी है। आप देखो वो कौन सांसद थे पहले अंबेडकर नगर के, पंडित जी, क्या नाम था उनका? अरे कौन पांडे थे? पांडे जी ने कहा था, नाम मैं भूल रहा हूं, कि उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाना है तो भाजपा नेताओं हरिओम पांडे जी की लड़की दो और अटैची दो, टिकट पाने की प्राथमिकता होती है। अनामिका शर्मा भाजपा की नेता रही, 13 साल की अपनी बेटी को जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने परोसने का काम किया। 1-2 मामले हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े बयान देते हैं, निष्कांत दुबे की पत्नी कौन है आप पता करा लो। मैं ये नहीं रिश्ता नहीं बताना चाहता हूँ, इन्होंने तो रिश्ता को तार करने का काम किया है। जो राखी बांधने वाली उसको इन्होंने पत्नी बना लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ठीक है, ये तो आप विपक्ष में आप कहते रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न किसानों के साथ है, न नौजवानों के साथ है, न महिलाओं के साथ है, सिर्फ आप लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 47 तक आशा। आप ये पहले बताओ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कई बरस से है? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। केंद्र में कई साल से है? 12 साल चल रहा है। आप बताओ कि आज बहन बेटियां कार्य योगी आदित्यनाथ अपने मां समान महिला को जो है किस शब्दों का इस्तेमाल किए? आप बताओ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष है पांडे जी, माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी को बुढ़िया कर रहे हैं। अरे माता प्रसाद पांडे योगी आदित्यनाथ के बाप की उम्र के हैं और माता प्रसाद पांडे की पत्नी उनकी माता के समान है। कहते हैं कि बुढ़िया को जेवर पहना करके एक टोके से दूसरे टोके ले जाओ। यह बताओ, इस तरह का मुख्यमंत्री बेहुदगी पूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या कटु निंदनीय है? अरे वो संत महंत है, संत महंत जो है वो किसी पीठ पे सुनो, कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर संत महात्मा जोगी सन्यासी नहीं होता है। सीता का हरण करने के लिए रावण भी तो गेरुआ वस्त्र धारण करके गया था। आज योगी आदित्यनाथ में संत का एक भी गुण दिखाई देता है? आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखे हो? मिस्टर इंडिया में एक थे ना, नाम नहीं लूंगा, मोगाम्बो खुशूंगा। मैं तो गया कई जगह। अरे तुम भी तो गए थे गोसाईगंज में। मैं 2 तस्वीर लेके गया था ना, अखिलेश यादव जी की तस्वीर और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख करके। वो देखो 2 साल का लड़का जो भकैया खींच रहा था, मैं अखिलेश जी का फोटो उसके सामने रखा, वो घुसरी मारते मारते जाकर के चूमने लगा। और जब योगी आदित्यनाथ का फोटो उसके सामने रखा, देखे लड़के के, वो लड़का कैसे चिंगाड़ के आंख बंद करके रोने लगा। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तुलना करेंगे। आज आए दिन बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार का शिकार बना करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आए दिन आप बता दो, ठाकुर को छोड़ करके किसकी हत्या नहीं हुई? आप हम जिस जनपद के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय, अगर वो किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे थे, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पिटाई करके मौत के घाट उतार दिया और पीएम रिपोर्ट में दिखा दिया कि हार्ट अटैक हुआ है। उनका शरीरिया इतना लाठी पड़ी थी कि शरीरिया पूरा काली हो गया था। आप नहीं देखे आशीष उपाध्याय को यहीं पर बस्ती में पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों ने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। वह इकलौता लड़का अपने माँ बाप का वह मर गया। घनश्याम तिवारी की हत्या कौन किया था? आप बताओ ना। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया था, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने किया था। गुड्डन तिवारी की हत्या किसने किया था भाई? अरे ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो मैं कहता हूं कि उमेश दुबे अगर अपराधी था, विकास दुबे की गैंग का था, बिकरू कांड वाला, तो 2 दिन की ब्याज था। खुशी दुबे का क्या गुनाह था भाई? खुशी दुबे को बिना अपराध के 1.5 महीना 12 बाकी कारागार में क्यों डाला? तो 1.5 साल रखा। तो ये आप बताओ, इनका नारा जो देते हैं ठीक इसके उल्टे काम करते। ये किसानों की आय दुगनी करने का नारा दिए थे और बड़ा भाजपा वाले छाती पीट पीट करके कह रहे थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भाई चौकीदार कैसे? तुम्हारी चौकीदारी में डकैती पड़ जा रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आपके पड़ोसी जनपद में जाके केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है
कि 2027 करीब है, 2027 में 5 सीटें जो अंबेडकर नगर की हैं और अयोध्या की 5 सीटें वो जीत के अपने समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दावा। आप ये बताओ, जिस सनातन की ये बात करते हैं, हम लोग बचपन में देखते थे, हम लोगों के यहाँ रामनवमी का त्योहार मनाया जाता था, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता था। और यह लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बेईमानों ने जहां सनातन की बात करते हैं, हम समाजवादियों को सनातन विरोधी करार देते हैं, तो सनातन की परंपरा का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं? ये 22 जनवरी को जो है आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए। लेकिन राम के कोप का इसे शिकार हुए ना कि अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बन गए। एक केशव प्रसाद जो दावा कर रहे हैं ना, अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। आप देख रहे हैं अयोध्या कटहरी की बात कर रहे हैं, लौटर राम निषाद पूरे अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनने जा रहा है। भाजपा कई सीट जीतेगी, दहाई में नहीं पहुंच पाएगी। लौटन राम इस समय जो है वहां पर जा चुका है और बड़े बड़े लोगों की ना सांस उल्टी सीधी चल रही है। एक पैदल चलने वाला व्यक्ति, एक बुलेरो से चलने वाला व्यक्ति के सामने 12-12, 14-14 लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर लेकर चलने वालों की बोलती बंद हो गई है। हम मानते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि उनके 10 गाड़ी के काफिले में वो भी आपकी बुलेरो टैक्सी वाली कैसे बराबरी करेंगे? तो जगह पहुंचेंगे। मैं सभी लोग हमारे गुलाम नहीं ना है, हमारे भावना का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप जाके किसी गांव में जाकर के सर्वे करा लो, आप चले जाओ, वहां कितने कई परसेंट लोग लौटर राम के पक्ष में, कई परसेंट लौटर राम के विरोध में। पूरा पीडीए चिल्ला चिल्ला के कर रहा है कि परशुराम न सीताराम, अब की बारी लौटर राम, बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। लोग कह रहे हैं ना कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, और कुछ लोग तो विरोध भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि घर परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो 1 होते हैं। ये तो हमारी पार्टी है, 1-2 लोगों के विरोध, गोजर का 1 टांग टूट जाएगी, 2 टांग टूट जाएगी, उससे क्या गोजर विकलांग हो जाएगा? 36 को टांग होती है। हमारा पीडीए की ताकत इतनी मजबूत है, हमारी लड़ाई 10 बनाम 90 की है। और ये केशव प्रसाद जो दावा कर रहे हैं ना, ये केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने में इनकी आवाज आ जाती है। जब महेंद्र कुशवाहा, शकुंतला मौर्य की हत्या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने बूढ़नपुर और अतरौलिया में कर देते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? निशा मौर्य की हत्या दौड़ा दौड़ा करके कुल्हाड़ी से काट काट कर मछली जैसे काटी जाती है, सगड़ी क्षेत्र में रौनापार थाना में मार दिया गया, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? यही जो है कि एक भाजपा के मंत्री राजभर जी हैं, उनके घर के सामने जो है नीतीश मौर्य को जो है मौत के घाट उतार करके जो है जला दिया गया, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? प्रिया मौर्य की सांस्थानिक मौत हो गई। एक ठाकुर बिरादरी के विद्यालय का प्रबंधक का भांजा और मामा और भांजा मिलकर के लड़की को छत से फेंक करके उसको मौत के घाट उतार दिए फतेहपुर में। कहाँ गए थे केशव प्रसाद मौर्य? कृतार्थ कुशवाहा को जो है एक ठाकुर बिरादरी का ये जो है कि अंधविश्वास पाखंड में भी पढ़ करके विद्यालय की प्रगति के लिए उस लड़के को जो की बलि देने का काम किया, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? इंद्रपाल मौर्य को जो है शराब तस्कर बता करके जब निघासन में मार दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? आप सुरेश मौर्य को यही बाराबंकी में ठाकुर बिरादरी वालों ने गोली मारकर हत्या कर दिया, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? एक केशव प्रसाद मौर्य खाली समाजवादी पार्टी के, और जिस समाज के नेता बनते हो, काची कुशवाहा, माली सैनी, भीरती मिलाओगे, उनके लोगों की हत्या होती है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उनकी संपत्ति हमारे गाजीपुर में आप बताओ, एक मिश्रा जी का रौजा पर जो है एक मकान पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, महेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा के विद्यालय पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, किसी ठाकुर बिरादरी के बताओ माफिया पर और किसी अपराधी पर जो है, जो योगी आदित्यनाथ लिस्टिया दिए थे 46 लोगों की 62 लोगों की, सिंह उपनामधारी कितने की संपत्ति कुरकोई, कितने के घर पर बुलडोजर चला, कितनों का इनकाउंटर हुआ। तो यह उत्तर प्रदेश में जो आज चल रहा है हालात, अभी पता लगा हमारे क्षेत्र में परसों दिन एक लड़का, यादव समाज का लड़का, नंदराम यादव जी है, हमारे बूथ प्रभारी, उनकी जो है नेव कबीरपुर के बगल में एक ठाकुर बिरादरी का लड़का जो है कल्लू सिंह बुला कर ले जाता है और नेव कबीरपुर में उस लड़के की जो है कि मार करके फेंक दिया जाता है। और वहां का ठाकुर बिरादरी का थाना अध्यक्ष जो महाराजगंज थाने का है,
ठाकुर जो हत्यारा है उसको बचाने के लिए पीएम रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ, अभी रिपोर्ट नहीं आई, और ठाकुर बिरादरी का दरोगा थाना अध्यक्ष कह रहा कि इसकी मौत जो है कि उसे हार्ट अटैक से हुई है। आप बताओ, इतना बड़ा डॉक्टर हो गया है, वो थाना अध्यक्ष है, इतना जातिवाद चल रहा है। अभी गोरखपुर के चिलुआ ताल है एक जगह, शायद वो कैंपियरगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर ठाकुर बिरादरी वालों ने कल 2 निषादों को मौत के घाट उतार दिया। ये चल रहा है, ये राम राज है कि जंगल राज है? ये राम राज नहीं, जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, ठाकुर राज है। मनोज यादव बताओ क्या गुनाह था? मनोज यादव अगर अपना पक्ष रखने का काम किया और जो लोग उससे दादागिरी कर रहे थे और उसने अगर उसका जवाब दे दिया, तो आप बताओ 2004 का मामला और नए सिरे से जो है कि उस लड़के को जो है SC/ST एक्ट लगा दिया, 376 का मुकदमा कायम करके जेल में डाल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के जो इनके खिलाफ बोलेगा उनकी जुबान पर ताला लगाने का काम, उनका इनकाउंटर करा दो, उनको जेल में डाल दो। इस तरह का जो हालात जो पैदा किया गया है, तो हमें बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं उनमें सुझाई गई नीतियां कि OBC SC/ST माइनॉरिटी को कैसे गुलाम बना के रखना है, किसानों को कैसे बदहाल करना है। ये FDA का करार हुआ है अमेरिका से ना। आप बताओ, हमारा उत्पाद अगर अमेरिका में जाएगा तो 18% टैक्स लगेगा, अमेरिका का कृषि उत्पाद हमारे मार्केट में आएगा 0% टैक्स लगेगा। हमारे किसान की दुर्दशा किया। एक बार अमेरिका ने दंगल प्रस्ताव भेजा था जिसका हम लोगों ने विरोध किया, गांव-गांव जनजागरण किया। आज FDA को ला दिया। हर किसानों को की आमदनी को दुगना करेंगे। किसान तो किया है तो दुगना नहीं हुई, हाँ किसान अपने खेत का चौकीदार जरूर बन गया। मैं देख रहा हूं, मैं तो गोसाईगंज में रह रहा हूं, मैं देख रहा हूं महिलाएं रात में लाइट लेकर के कि कहीं नीलगाय न आ जाए, छुट्टा सांड न आ जाए, खेत को चौपट कर दे रहा है। दिन में महिला रखवाली कर रही है, रात में पुरुष कर रहा है। और मैं तो जहां रुक रहा हूं देख रहा हूं महिलाएं लाइट ले लेकर के खेत के चारों तरफ चक्कर लगा रही है कि छुट्टा सांड आकर के कहीं हमारा खेत चौपट न कर दे। तो ये किसानों को किया, दुगना तो नहीं किया, चौपट कर दिया। यूरिया की खाद 50 किलो का कट्टा, पहले 5 किलो चोरी किया, अब 40 किलो का कट्टा हो गया है 254 रुपया का। डाई की खाद 800 का जो रेट था वह 1400 पार कर गया, 1700, 1700, 1800, 2-2000 में ब्लैक मार्केटिंग की गई। साधन सहकारी समिति पर पहुंच नहीं पाई, बिचौलियों को बीच में निपटा दिया गया और डाई की खाद में 5 किलो वजन भी कम कर दिया, रेट दोगुना कर दिया। आज देखो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र, नौजवान और किसान बदहाल है। पढ़े लिखे ब्राह्मण समाज के मैं बच्चों को देख रहा हूं, राजपूत बिरादरी के बच्चों को देख रहा हूं, BEd करके, UP टेट, C-टेट करके, B-टेक करके आज जोमेटो का और COG की कौन है उसका खाना सप्लाई कर रहे हैं। रात भर लड़के 2-2 बजे रात तक दौड़ रहे हैं, 14-14 घंटा मेहनत करने के बाद 13,000, 12,000 कमा रहे। बताओ लखनऊ में रह करके क्या रूम का किराया कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, कितना खाएंगे और कितना अपना घर चलाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, यह जनता के लिए गुनाहगार है और जनता परिवर्तन का पूरी तरह मूड बना ली है। इस जंगल राज का खात्मा करके नौकरी रोजगार देने वाली, अमन चैन कायम करने वाली, किसानों को उबारने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता तो पूरा मन बना चुकी है, बस समय का इंतजार है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता काफ़ी लंबी हो गई। हालांकि जो बयान है, चाहे वो किसानों को लेके हो, नौजवानों को लेके हो, छात्रों को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, इस पर सभी अगर बात की जाए किसी भी आम नागरिक से, तो उसका साफ तौर पे यही कहना होगा कि कहीं ना कहीं इस समय लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, लोगों से चर्चा होती है, आप कैमरा लोग बोलते हैं लेकिन ऑन कैमरा बोलने से भी डरते हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। हालांकि इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं किसी